भारतीय और अफगान मीडिया का प्रोपेगेंडा बेनकाब हमले में मुलव्विस दोनों अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं। इस्राएली अखबार यरूशलेम ने हक़ाइक़ जाने बगैर मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत हमलावरों को पाकिस्तान करार दिया। भारतीय एजेंसी रॉस ने मुस्लिक अकाउंट्स ने भी जहरीला प्रोपेगेंडा किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की तरह शवाहिद का इंतजार किए बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया। हकीकत में साजिद और नवीद नामी अफराद का पाकिस्तानी होने का सबूत नहीं। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी इनके पाकिस्तानी होने की इतला नहीं। साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। शादी के बाद पार्टनर वीज़ा लिया। ऑस्ट्रेलवी हुकाम ने भी जहरीली प्रोपेगेंडे की तरदीद कर दी। वज़ीर दाखिला टोनी ब्रॉक का कहना था कि साजिद अकरम ऑस्ट्रेलिया आया, बेटा नवीद ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा। दोनों ऑस्ट्रेलवी शहरी हैं। फायरिंग अफगान तालिबान की ऐसे वाक़यात में तरीका वारदात से मुमासलत रखती है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के ताल्लुक के जवाब में वाज़ेह किया कि ये फेक खबर है, अभी तहकीकात चल रही हैं। सिडनी हमले में पाकिस्तानियों के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम झूठ निकला। मकामी अफराद ने हमलावरों के भारतीय होने की तस्दीक कर दी। हमलावर नवीद अकरम को जानने वाले ऑस्ट्रेलवी शहरी ने बताया कि नवीद और इसके ख़ानदान का ताल्लुक भारत से है। नवीद की वालिदा इटली से ताल्लुक़ रखती हैं। बयान सामने आने के बाद भारत की परेशानी और वावेला मज़ीद बढ़ गया। भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा करके क्यों शोर मचा रहा है? मकामी अफराद के बयान के बाद सब वाज़ेह हो गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दहशत गर्दी का वाक़या। साहिल पर फायरिंग के वाक़े में हलाकतों की तादाद 16 तक पहुंच गई। 2 पुलिस एहलकारों और बच्चों समेत 40 अफराद जख्मी। हमलावरों ने साहिल पर यहूदियों के त्यौहार के दौरान अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करने वाला एक शख्स मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग करने वाले की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी बरामद। फायरिंग में मुलविस दोनों अफराद बाप बेटा निकले। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 50 साल साजिद हलाक और 24 साल नवीद शदीद जख्मी हुआ। हमलावर के कब्जे से 6 हथियार बरामद किए गए। धमाका खेज मवाद भी मिला जिसे महफूज बना लिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ की हमले की शदीद मुसम्मत, वाक़े को दहशत गर्दी करार दे दिया। मुल्क भर में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगों है। ऑस्ट्रेलिया की मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि मुआशरे में ऐसे पुरतशद्दुद और मुसलमाना इक़दामात की कोई गुंजाइश नहीं। मुसलमान ने सिडनी के बाउंड्री बीच पर बड़ा जानी नुकसान होने से बचा लिया। मुसलमान अहमद अल अहमद ढाल बनकर डट गया। 43 साल अहमद भागने के बजाय हमलावर के करीब पहुंचा। फायरिंग के दौरान ही हमलावर को दबोच कर मजीद गोलियां चलाने से रोका। अहमद अल अहमद को हावी होता देखकर बुज़दिल हमलावर दुमदुबाकर भागा। बहादुरी और जुर्रत के मुजाहरे के दौरान अहमद को भी 2 गोलियां लगी। अस्पताल में ज़ेर इलाज, हालत खतरे से बाहर है। अहमद अल अहमद सिडनी में दुकान पर फल फरोख्त करते हैं। 2 बच्चों के वालिद हैं। सोशल मीडिया पर वाक़े की वीडियो वायरल। अहमद को हमलावर पर काबू पाते देखा जा सकता है। सारिफिन की जानिब से अहमद की बहादुरी की दाद दी जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने अहमद को हीरो करार दे दिया। पाकिस्तान का सिडनी में दहशतगर्द हमले और जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से शदीद मुतासर रहा। ऐसे हमलों से मुआशरों को पहुंचने वाले दर्द और सदमे को बखूबी समझते हैं। दहशतगर्दी की तमाम सूरतों के खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ असूली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हर किस्म के दहशतगर्द वाक़े की मज़म्मत करता है। मुश्किल घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों, ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने भी वाक़े की मज़म्मत की। अमरीकी सदर ने वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा कि हमलावर को रोकने वाला शख्स बहादुर और काबिल एहतराम है। लोग फ़ख्र से त्यौहार मनाएं। बरतानिया, ईरान और कतर समेत दुनिया भर में सिडनी में दहशतगर्द हमले की शदीद मुज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का भी इज़हार मुज़म्मत, जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज। रवा माली साल की चौथी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक के इजलास की सदारत करेंगे। मुआशी हालात, बैरूनी खर्चा और दीगर अहम मशारियों पर गौर किया जाएगा। शरह सूद में तब्दीली या बरकरार रखने का फैसला होगा। अफरात ज़र के खतरात के बायस शरह सूद 11% पर बरकरार रहने का इम्कान है। माहिरीन के मुताबिक आने वाले महीनों में अफरात ज़र की शरह 6 से 8% के दरमियान हो सकती है।
सैलाब के बाद खुराक और ट्रांसपोर्ट की कीमतों में अदम इस्तेहकाम ताहाल बरकरार है। स्टेट बैंक ने इससे कबल अक्टूबर में भी शरह सूद को बरकरार रखा था। नए माली साल के आगाज से पॉलिसी डिस्काउंट रेट बरकरार, आखिरी मरतबा मई में 100 बेसिस पॉइंट्स कमी की गई थी। IMF माहौलियाती फाइनेंसिंग के तहत 13 नुकाती इस्लाहाती एजेंडा तैयार, $1.3 अरब के RSF प्रोग्राम के तहत 2027 तक के अहदाफ मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर ₹5 इजाफी कार्बन लेवी आयद करने की शर्त शामिल। तमाम बड़े तरक्याती मनसूबों में क्लाइमेट इम्पैक्ट असेसमेंट लाजिम करार। ₹7.5 अरब से ज़ायद लागत के हर मनसूबे में मौसमियाती जायजा ज़रूरी। इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के कम अज़ कम 30% अखराजात मौसमियाती इक़दाम पर होंगे। बिजली सब्सिडी सिर्फ मुस्तहिक सार्फिन तक महदूद करने का फैसला। IMF ने शुमारियाती इस्लाहात की शर्त भी आयद कर दी। दरामदी डेटा में $35 अरब के बड़े फ़र्क की निशानदही हुई। तजादात से अदायगियों के तवाज़ुन पर असरात का जामी तजिया करने की सिफारिश। हुकूमत ने डाटा के मयार और तरीक़ाकार का मुकम्मल जायज़ा लेने की यकीन दहानी कराई। नज़रसानी शुदा दरामदी अदाद शुमार और वजाहत आवाम के सामने लाई जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। कारोबार के आगाज़ में इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,71,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। कारोबार का आगाज़ 1,69,864 से हुआ था। मार्केट में 25 अरब से ज़ायद मालियत के 27 करोड़ से ज़ायद हिस्से का कारोबार हो चुका है। रवा साल की आखिरी कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम जारी। 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 21 दिसंबर तक मुल्क में जारी रहेगी। और सिंध में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मुहिम का इफ्तिताह किया। मुराद अली शाह का कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलवाएं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा पूरी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो चुका है। दरख्वास्त है कि वालिदैन अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखें। कुरान मजीद पर हाथ रखकर बताने को तैयार हूं कि मेरी डिग्री असली है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिग्री केस में दलाइल। बेंच को कहा, जिस तरह मुझे काम से रोका गया ऐसे किसी पटवारी को भी नहीं रोका गया। मैं आपका कोलीग हूं, बतौर जज काम कर रहा हूं। मुझे एतराज वाले केस में काम से रोक दिया गया। दुनिया की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ। मेरे केस में आखिर इतनी जल्दी क्या थी? कराची यूनिवर्सिटी ने कहीं नहीं लिखा कि मेरी डिग्री जाली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को अदालत तलब कर लिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने बेंच पर भी एतराज कर दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क दिए कि आपको वैसे ही इंसाफ मिलेगा जैसे किसी और को मिलता है। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के गिर्द घेरा तंग करने की तैयारी। सजाओं के साथ नुकसान की ज़र तलाफी भी करना होगी। पुलिस ऑर्डर एक्ट पंजाब असम्बली में पेश। पुरतशद्दुद एहतजाज पर मुलज़िम नुकसान भरेगा। नुकसान का तयन ट्रायल कोर्ट महकमा दाखिला की मदद से करेगी। निजी और सरकारी अमलाक, इंसानी जान जैसे नुकसान शामिल। ट्रायल कोर्ट के फैसले हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के पास चैलेंज होंगे। बिल के तहत राइट मैनेजमेंट यूनिट कायम होगा। इंतजामात एडिशनल IG रैंक का ऑफिसर देखेगा और बिल 2 माह के लिए मुतल्लिका कमेटी के हवाले कर दिया गया। मंजूरी के बाद ऐवान में पेश होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। प्रॉपर्टी क़वानीन में तरमीम और आईनी तरमीमी बिल काबीना में पेश। काबीना का पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन्स एक्ट 2025 पर भी गौर। लोकल गवर्नमेंट सर्विस रूल्स 2018 में तरमीम की असम्बली पर बहस की गई। CCD में खसूसी जिनसी जराइम तफ्तीशी यूनिट्स के क़याम की समरी काबीना में पेश की गई।